नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। वाह! नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। तो ये लड़की आरएफ के जवानों की ब्लू ड्रेस की साइड इंडिकेट करके कहती है नीला टॉयलेट के लिए और लाल वॉशरूम के लिए पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। और नीला टॉयलेट और कुछ और भी वीडियो है इन क्रिएटिव लड़कियों के लिए, तो वो भी थोड़ा देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी किस्म। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी किस्म। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का आप इस लड़की की रिएक्शन देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान मंत्री जी की मां को कोई गाली देता है। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी किस्म। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह। आपने इसकी रिएक्शन देखी धर्मेंद्र प्रधान की, जो मंत्री हैं, जो करोड़ों लोगों द्वारा इलेक्ट हुए हैं, उन मंत्री और उनके मंत्री उनको बनाया गया है और उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए परीक्षा शिक्षा इसमें बाकी जाहिलों के हाथ में है इस टाइम तो सरकार। उनकी माँ को गाली देने पे इस लड़की की क्या रिएक्शन है वो आप देखिए। मादरचोद, मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है इस टाइम सरकार। चोर है वो, मिलावटी किस्म। धर्मेंद्र Last प्रधान को time. एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद, मोदी का पिल्ला। तो आपने देखा कि इस लड़की की उस समय क्या रिएक्शन है, राइट? और अभी देखते हैं कि ये लड़की अभी वो क्या कहती है, इस लड़की का क्या वो रिएक्शन है। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की हिम्मत ही तोड़ दिया, मेरे पापा को हिम्मत तोड़ दिया। मुझे लगता है कि जहाँ पे जो चीज हाईलाइट की जा रही है ना, तो वो लड़कियों के ऊपर ही हाईलाइट की जा रही है कि उसने इतनी गंदी गाली दी, उन्होंने इतना गंदा पोस्टर बनाया। मुझे लगता है कि उन सब चीजों में सब लोग थे, लड़के लड़कियां सब। इसका दर्द ये है लड़कियों को हाईलाइट कि लड़कियों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और दिखाया गया। इसको भारतीय संस्कृति नहीं मालूम है कि लड़कियां कितनी शालीन रहती है और लड़कियों ने गाली दी और उनके वीडियो अगर दिखाए तो इसको उसमें प्रॉब्लम है। सबको खड़े होकर जवाब दे सकती है, वो एक लीडर इंसान बन सकती है और मैं बनूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। जितना मुझे ट्रोल किया गया ना, मैं सबको जवाब दूंगी। ये अब भी जवाब देने की बात करती है। पर ज्यादा लड़कियों को हाईलाइट किया गया, ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया गया और दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर वो हिम्मत ही नहीं आएगी कि हाँ हम जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं। जितना लड़कियों को नीचे दबाया जाता है ना, वो अगर अपने अंदर से हिम्मत जोड़ लेंगे ना, तो एक दिन सबको खड़े होकर जवाब दे सकती है, वो एक लीडर इंसान बन सकती है और मैं बनूंगी और मैं करके दिखाऊंगी। जितना मुझे ट्रोल किया गया ना, मैं सबको जवाब दूंगी। इसका कहना यह है कि ये वापस निडर बनेगी, वापस सबको जवाब देगी। इसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये इसका एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश जो जिन्होंने 200 साल से ज़्यादा भारत को रूल किया, उसकी एक तथाकथित मीडिया एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उनके जो एक टीम है, जिस टीम के आप लोगों के नाम देखेंगे तो वो पर्टिकुलर फेथ के नाम हैं। आई थिंक मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं, पर शायद कुछ खान या कुछ नाम है, तो बाकी आप समझदार हैं। उस टीम ने गाइड करके जब इसको इंटरव्यू लिया तो इस लड़की ने किस तरह से और अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई। टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, और उसको मैंने जस्ट घर आके पोस्ट कर दिया और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो मैं कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं
नहीं भूल सकती हूँ। वो तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी 1 घंटे में, कर सकते हो। आरएएफ के जवानों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बस मेरे माइंड में पॉपअप किया। मैंने रेड पहना था और मैंने देखा उन्होंने ब्लू कलर पहन रखा। शब्द मेरी मम्मी के लिए कैसे यूज कर सकते हो। आरएएफ के जवानों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बस मेरे माइंड में पॉपअप किया। मैंने रेड पहना था और मैंने देखा उन्होंने ब्लू कलर पहन रखा है, तो मैंने वीडियो बना दिया कि मेरे माइंड में हार्पिक का ऐड आ गया कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, और उसको मैंने जस्ट घर आके पोस्ट कर दिया। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो मैं कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं भूल सकती हूँ। वो तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी 1 घंटे में। मीम पेज वालों ने वो वीडियो मेरी उठा लिया और उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया और उसमें कुछ भी लिखने लग गए कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया और आर्मी वालों को गाली दिया। उसमें ये नहीं बोल रहे थे कि आरएएफ के साथ गाली दिया, उन्होंने बोला आर्मी वालों को गाली दिया है। तो लोगों ने मेरे को इतने भद्दे कमेंट करने लग गए, थ्रेट्स देने लग गए, रेप का बोलने लग गए कि जहाँ मिलूंगा वहीं वो कर दूंगा। मेरी फैमिली तक वो पहुंच गए और अभी ऐसा हो गया कि मैं 4-5 दिन से घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और लोगों ने क्या किया कि मेरी मम्मी की आईडी टैग करके और मम्मी को गाली दे, टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, और उसको मैंने जस्ट पहना था और मैंने देखा उन्होंने ब्लू कलर पहन रखा। पॉपअप किया। मैंने रेड पहनों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस कर सकते हो। आरएएफ के जवानों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बस मेरे माइंड में पॉपअप किया। मैंने रेड पहन के जवानों के साथ, बेटी को बोलो पर आप मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस कर सकते हो। आरएएफ के जवानों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बस मेरे माइंड में पॉपअप किया। मैंने रेड पहना था और मैंने देखा उन्होंने ब्लू कलर पहन रखा है, तो मैंने वीडियो बना दिया कि मेरे माइंड में हार्पिक का ऐड आ गया कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, और उसको मैंने जस्ट घर आके पोस्ट कर दिया। और उसके तो बाद डिफेंस के लोगों के लिए कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं भूल सकती उनकी हूँ। ब्लू कलर वो की तो मैंने ड्रेस वीडियो देख डिलीट के कर दी थी 1 घंटे में। इनको इसको देशभक्ति की भावना नहीं आई, इसको टॉयलेट का ध्यान आया। डिफेंस की जो ब्लू ड्रेस देख के को गाली दिया और आर्मी वालों को गाली दिया। उसमें ये नहीं बोल रहे थे कि आरएएफ के साथ गाली दिया, उन्होंने बोला आर्मी वालों को गाली दिया है। इसका दुख ये है कि वो ये नहीं बोल रहे थे कि आरएएफ को इसने गाली दिया, वो आर्मी वालों को गाली दिया था ऐसा बोलते। तो वो जो गालियां पड़ी वो आर्मी वालों को गाली देने के लिए पड़ी। तो भाई अब आपको मालूम हो गया है कि इसने आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को गाली दिया, तो अभी आप उस तरह से रेस्पॉन्ड कीजिए भाई। आपको मर जाना चाहिए, आपकी बेटी को मर जाना चाहिए। मेरे पापा के बारे में बोलने लग गया और उन्होंने इतना गंदा बोला कि मेरी मम्मी ने आईडी बंद कर दी। उन्होंने बोला कि मैं चला नहीं पाऊंगी। और डिफेंस की इसने इंसल्ट की, उसका इसको कहीं शर्म नहीं आ रही है। किया मैंने शब्द मेरी मम्मी के लिए कैसे यूज कर सकते हो। आरएएफ के जवानों के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बस मेरे माइंड में पॉपअप किया। मैंने रेड पहना था और मैंने देखा उन्होंने ब्लू कलर पहन रखा है, तो मैंने वीडियो बना दिया कि मेरे माइंड में हार्पिक का ऐड आ गया कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, और उसको मैंने जस्ट घर आके पोस्ट कर दिया। ये 23 साल की लड़की है, 23 इयर्स, कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं भूल सकती। 18 से 5 साल ज्यादा। वीडियो डिलीट कर दी थी 1 घंटे में। मीम पेज वालों ने वो वीडियो मेरी उठा लिया और उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया और उसमें कुछ भी लिखने लग गए कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया और आर्मी वालों को गाली दिया। उसमें ये नहीं बोल रहे थे कि आरएएफ के साथ गाली दिया, उन्होंने बोला आर्मी वालों को गाली दिया है। ये नहीं बोल रहे थे कि आरएएफ को गाली दिया है। तो भाई नेक्स्ट टाइम इसको रेस्पॉन्ड करो तो वैसे करना कि इसने आरएएफ के जवानों को गाली दिया है, राइट? इसने आर्मी के जवानों को गाली नहीं दिया। ये ना उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। ये 200 आप रेट, देखिए 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, ये किसी ने एक जस्टिफाई गंदा करने की word ट्राई नहीं कर use रही किया है और किसी ने सीजेपी कुछ भी के उसको। डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। यहाँ ये इंटरनेट बीबीसी पे की बैठे जो लोगों टीम ने है तो उनके हिम्मत नाम ही तोड़ देखेगा। दी है सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक तो बोला जा रहा है। ये जो इंटरव्यू है तो ये हमारे लिया साथ है आज श्रद्धा सिंह हैं जो 23 साल की मोहम्मद हैं, content महरोज, creator हैं, योगा इंस्ट्रक्टर मीर भी हैं। मुसव्विर तो शाबिर। हमारे सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इनको
बहुत सर लड़कों के भीड़ में भी खड़ी और हो जाती थी edit ना, है किसी ने एक मोहम्मद गंदा टच नहीं महरोज। किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। तो हमारे साथ आज श्रद्धा सिंह हैं जो 23 साल की हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और हमारे सामने इसलिए बैठी हैं क्योंकि पिछले कुछ दिलनवाज पाशा। और इसकी पहले आप ये सुनिए बीबीसी के इंटरव्यू में ये क्या कह रही है। तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है। लड़कियों मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज का ये प्रधानमंत्री जी को कोई चीज पे ध्यान देने के लिए कह रही है। ध्यान से सुनिए ये प्रधानमंत्री को क्या नसीहत दे रही है। खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड प्रधानमंत्री को नसीहत कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं आगे सुनिए, इंटरनेट पे अभी ये बैठे बोलेगी। लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दी Next सर line। मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करती हैं कि प्रधानमंत्री ये ध्यान दें कि लड़कियों को किस नीच लेवल तक टोल दिया जा रहा है। किस नीच लेवल तक? इसको यह कहते हुए शर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री को किस लेवल तक लोगों ने बोला है उनको चुल्लू भर पानी में खुद ही डूब के मर जाना चाहिए था। जिन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी, वह माता जी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया और जिनके स्वर्गावास पे प्रधानमंत्री जी 4 घंटे का भी समय नहीं निकाल पाए और इमीडिएटली कलकत्ता में जो विवेकानंद जी पे एक प्रोग्राम होना था उस पे वो निकल गए कलकत्ता, और लालू यादव जैसे नीच और दुष्ट नेता ने प्रधानमंत्री जी को बिहार की एक बड़ी सभा में कहा कि तुम काहे के हिंदू हो, तुमने अपनी माता जी के स्वर्गवास पे बाल नहीं छिलवाए। तो ये समझिए कि मोदी जी को अपनी माता जी के स्वर्गवास पे बाल भी जो पूरे साफ करवाते हैं वो टाइम नहीं मिला। देश की जनता के लिए उन्होंने जो बाकी रीति रिवाज हैं उसके लिए भी वो टाइम नहीं निकाल पाए। वो इमीडिएट कलकत्ता गए। उन प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी जो कि वह चाहते तो शायद प्रधानमंत्री आवास में उनको अपने साथ रखते थे, पर उनका ध्यान देश की सेवा की जगह कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। उन्होंने अपनी माता जी की सेवा पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। दिल पे कितने बड़े पत्थर उन्होंने रखे होंगे। और उन प्रधानमंत्री की माता जी को लोगों ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जिसको सोच के भी और रूह कांप उठती है, एक सिरन सी शरीर में उठती है। उसको नज़रअंदाज करके लड़की कह रही है प्रधानमंत्री जी ये सोचें कि हमने जो गालियां दी, ये लड़की धर्मेंद्र प्रधान के लिए पूछ रही थी एक शब्द में आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे। और इसको मालूम था कि जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें जंतर मंतर पे जो भी लोग आ रहे हैं उनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, कितना जहर भरा जा रहा है और कितना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चलाई जा रही है, तो उनसे क्या जवाब मिलना है। और जब किसी ने माँ की गाली दी, ये लड़की हंस रही थी। क्या इस लड़की ने उस व्यक्ति को पलट के कहा कि नहीं कृपया उनकी अब माँ को गाली मत दीजिए?
चोद मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में आप है इसकी सरकार। रिएक्शन देखिए जब वो माँ की गाली देता है। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादर चोद मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, जाहिलों के हाथ में है स्पैम सरकार। चोर है वो मिलावटी। धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादर चोद मोदी का पिल्ला, एक नंबर का तानाशाह, तो जाहिलों के हाथ में है। आप ये देखिए कि ये इसका खुद का धर्मेंद्र प्रधान वो को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादर चोद धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादर चोद। ये आप इसके चेहरे की हंसी देखिए, और यह लड़की अपनी माँ की, उसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा आइडिया नहीं, उसके लिए ये वहाँ पे इंटरव्यू में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की चाह रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड प्ले करने की ट्राई कर रही है। और ये इसका ये कहना है कि अरे उन्होंने मेरी माता जी का नाम कैसे ले लिया, अरे मैंने तो आरएफ को कहा था, वो तो जो बाकी लोगों ने चलाई न्यूज़ उसमें ये चलाया कि मैंने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया है या मैंने आर्मी को गाली दिया है, जबकि मैंने तो आरएफ को गाली दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आरएफ को गाली दिया था, तो मुझे तो आर्मी को गाली दिया, इसके लिए बद्दी बद्दी गालियां दे पड़ रही थी। तो इस लड़की को अभी भाई आप सभी को अगर मालूम हो गया है कि इसने आरएफ के जवानों को गाली दी थी, तो आप इसको उस हिसाब से इसकी पोस्ट पे कमेंट कीजिए या इससे रिलेटेड पोस्ट पे कमेंट कीजिए। सार और मुख्य बात यह है, ये मेरे वीडियो बनाने का, अभी काफ़ी सारे माफ़ी वाले वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों को या कुछ बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा माहौल बना दिया गया था और इस तरह से उनसे बुलवाया गया था, जैसा मैं एक दूसरा वीडियो बताता। जिसमें कि वह लड़की मान रही है कि उसको एक्चुअली उस समय माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था और उसको ऐसा कहा गया था ऐसा करने के लिए, इसके लिए उसने इस तरह की भाषा यूज़ की थी। और उसका उसे पछतावा भी था और उसने माना भी कि हाँ ये मैंने ही कहा था, क्योंकि एक और लड़की जो रुचिका सिंह है, जो मैंसी के नाम से बाद में जिसने उसकी एक दूसरी आईडी निकली है, तो उसने तो मना ही कर दिया। मिस वो लोग कहते हैं कि गाली उसने दी और माफ़ी का जो वीडियो है वो उसकी सिस्टर से लॉन्च करवाया गया है, क्योंकि वो बाहर आने के उसमें भी कैपेबल नहीं है अभी। तो ये जो वहाँ पे जो हुआ और ये जो माफ़ी के वीडियो आ रहे हैं, इसमें जो लड़कियों को या लड़कों को ये समझना है कि उनको रियली दिल में रियलाइज़ होना है कि हाँ हमने जो किया वो गलत किया। अगर उनको यह नहीं समझ आएगा कि हमने जो किया वो गलत किया, तब तक वह माफ़ी भी सीधा दिखती है। जिस तरह से लड़की बीबीसी में इंटरव्यू दे रही है और विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, रादर ये दूसरों को और फिर ज्ञान देने की ट्राई करती है। ये फिर कहती है कि मैं वापस हिम्मत करके वापस आऊँगी और वापस मैं वापस, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि वापस इस के वीडियो बनाएगी। ये देखिए ये एक लड़की ने किस तरह से माफ़ी मांगी है, इसके दोनों वीडियो।
मेरा नाम मन्नत है और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैं ही हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले गए हैं और जो नारे लगाए गए हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उस समय लोगों के बहकावे में आके वो मैंने बोल दिया और लोगों ने मुझसे बोला भी कि आप बोलिए, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद मुझे जाके उसका गहरा पछतावा हुआ और इस विषय में मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसी गलती ना हो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। मैं तहे दिल से सबका सम्मान करती हूँ और मुझे मेरी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मैं मेरी गलती तहे दिल से मानती हूँ। वाओ! नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला हिट नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। वाओ! नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। तो इस तरह की वीडियो बना के और यह लड़की अगर ज्ञान देने की ट्राई कर रही है कि वो लड़कों ने भी किया था पर लड़कियों के ही ज़्यादा हैं, वो लड़कियों की हिम्मत टूट रही है। प्रधानमंत्री जी यह देखें कि लड़कियों के ऊपर किस तरह के वीडियो आ रहे हैं। अरे इतने नीच किस्म की हरकतें करके और उस प्रधानमंत्री और उस शिक्षा मंत्री की माँ को गाली देते हुए इनको कहीं ये जो भाड़े की लड़कियाँ जो कहीं ब्यूटी पार्लर से बुलाई गई थी, एक वो कोई हरियाणवी एक दो डांसर्स जो हैं वो बुलाई गई थी। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना जाने और ये इसका रियल कैरेक्टर है। इस माहौल में मोदी को बुलाओ, उसकी गांड पे लठ बजाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। तो इस वीडियो में ये शराब ये आप इनका जो नॉर्मल जो इनके काम काज है वो देखिए। अपनी पहचान ये खुद बता रही है कि मैं नंगी हूँ, ठीक है। इस वीडियो में ये शराब ड्रिंक कर रही है, ठीक है। ये बकारी पी रही है, दारू है जो शराब है। इस वीडियो में जहां पर ये हाथ रखकर हाथ को स्मूथ से प्रेस कर रही है ना, वो जगह इसकी प्राइवेट है, लेकिन उसको वहां पर हाथ लगाने में शर्म नहीं आ रही है, खा रही है। और इस वीडियो में देखो, इसमें ये अपने प्राइवेट जगह पर क्या ये मोदी क्या चीज है यो बहन का लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का, क्या है यो मानने प्राइम। ये देखिए, तो ये जो लेडीज हैं इन लोगों ने जो यहाँ पे इनका नीट स्टूडेंट होने से क्या रिलेशन था इनका और कोई भी ये प्रोटेस्ट से क्या रिलेशन था, पर इनको डेफिनेटली कुछ ले दे के और कुछ एश्योरेंस दे के या पैसा या एश्योरेंस या कुछ तो ले दे के बुलाया गया, क्योंकि ये इस तरह की जो भी ये लड़कियां हैं या जो भी उसमें जो सम्मिलित थे सीजेपी में, इसी तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी आए थे। तो ये अपना टाइम वहाँ आके क्यों वेस्ट करेंगे? अगर ये इनको डांस करने पे और इस तरह की हरकतें करने से और लोगों जिस तरह के लोगों के बीच में जाके ये हरकतें करती हैं, इनको पैसे मिलते हैं, तो ये अपना वो पैसा कमाने का जरिया छोड़ के, जो कि ये वीडियो को देख के साफ लगता है कि इसका यही रूटीन वर्क है, जो कि 5-6 जगह इसको अलग अलग उसमें दिखाया गया। तो ये वहाँ क्यों आएंगी? इसका मतलब क्लियर है, यह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कि जब राहुल गांधी तथाकथित रूप से विदेश की मिस्ट्री यात्रा पे थे, जो कि राजीव गांधी कहा करते थे कि कोई भी दुर्घटना भारत में होती थी वो कहते थे इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। ऐसी विदेशी शक्तियों के साथ जब राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे थे, उस समय
दिल्ली हरियाणा आसपास के सारे कोठों से ये जो लोग बुला लिए गए और इनसे जो मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान या सरकार के खिलाफ में इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दिलवाई गई, क्योंकि सभ्य परिवार की लड़कियां डेफिनेटली इस तरह की भाषा नॉर्मली नहीं बोल सकती जब तक उनको पूरा इन्फ्लुएंस करके ब्रेन वॉश नहीं किया जाए। जो एक लड़की ने कहा कि मुझे ब्रेन वॉश करके मुझसे बुलवा लिया गया। जो दूसरी लड़की रुचिका सिंह है, जिसने बहुत ज़्यादा भद्दी गालियाँ न केवल मोदी जी, उनकी माँ, बल्कि एक दूसरी राष्ट्र के अध्यक्ष मेलोनी जी के लिए भी बोली, जो कि तथाकथित रूप से राहुल गांधी के नानी का देश है। तो राहुल गांधी जी को क्या पता क्या जलसी हो रही थी अभी मेलोडी से। मेलोडी मोदी जी ब्रांड उसका वो करने गए तो भी राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा था। तो अभी ये जो डायलॉग्स इन्होंने बुलवाए, जिसने भी इनको इन्फ्लुएंस करके बुलवाए, तो ये जो यहाँ पे लड़कियां आई, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे थे और उस समय वो भारत के बाहर थे, दिल्ली के बाहर थे, और दिल्ली के कोठे खाली होके सीजेपी के जंतर मंतर पे आ गए। यह भी एक बहुत वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक संयोग है कि ऐसा कैसे हुआ। और न केवल ये हुआ, बल्कि सीजेपी में हर शाम को देश विद्रोही ताकतें जो है, अरुंधिता राय जो ये कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जेकेएनसी का जो एक एमपी है सईद आगा, वो आके ये कहता है कि 370 वापस लगाई जाए। फिर कुणाल कर्मा आता है, वो कामरा आता है, वो भगवान राम को जान के डिमीन करते हुए ये कहता है कि वो सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। या प्रकाश राज आता है, या इसी तरह के लोग जो हैं वो कंटिन्यूस आते हैं, जो कि ट्रेडर टाइप उनके स्टेटमेंट्स जो रहते हैं। तो ये किस तरह से ऐसा संयोग है कि इसी तरह के जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे आए। तो आप समझिए ये छात्र वहाँ पे जमा नहीं थे। ये जो उमर खालिद का जो सपोर्टर है सौरव दास, और आम आदमी पार्टी से 6 साल से ज़्यादा जुड़ा हुआ अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, या ध्रुव राठी ट्रेटर जो है उसका कंटेंट राइटर, विजेता दैया गुलफाम जो हिंदू और सन थिएटर है, और सौरव दास तो उमर खालिद का सपोर्टर है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग उमर खालिद का उस पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। और दिल्ली राइट्स जो हुए 2020 में, उसमें जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मरे, एक आईबी ऑफिसर का मर्डर हुआ, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। सरकार ने तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए कहा था, दिल्ली सरकार ने। तो इस तरह के लोग जो अरुंधति राय है, या जो 370 रिस्टोरेशन की बात है, या इस तरह के लोग जो हर शाम को इसी तरह के लोग आए, उसका नीट से क्या कनेक्ट था? तो और साथ में ये जो भाड़े पे जो भी जिस तरह से भी बुलाई गई, भाड़े पे या क्या पता किस प्रलोभन से बुलाई गई होगी, उनको कहा होगा कि और तुमको देख के तुम्हारे लिए जैसे कस्टमर जैसे लोग वहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको जो भी प्रलोभन दे के या जो भी कह के बुलाया गया, तो यह सोचने की बात है। अब जो इनकी माफिया आ रही है, वह समझने की बात है
कि ये अलग अलग बीबीसी और इस तरह के चैनल्स इनके इंटरव्यू लेके जान के और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। ये देखिए, मैंने एक इसी तरह का वो और वीडियो जो है वो एक जो भी सो कॉल्ड समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। माँ की तुम्हारी बात बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। तुम्हारी बात मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे। हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। साथ में इस तरह के ये जो कैरेक्टर्स वहाँ पे आए थे, तो ये कोई वो संयोग नहीं है, यह बिल्कुल सोची समझी एक साजिश है जिसके तहत ये इस तरह के सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। और मैं एक और लड़की का जो वीडियो है वो देखने की ट्राई कर रहा हूँ, और उसका जो रिसेंट अपोलॉजी आई है वो भी मैं वो देखने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये एक एग्जांपल है। अभी इसमें भी ये इस तरह का इंडिकेशन, अगर ये ग्लोबल मीडिया में और लैंग्वेज चेंज करके अगर जाता है तो यह इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि देखो people were so much scared that they were asking army people that are you going to kill us, क्योंकि वो किस भी तरह से वहाँ पे पेश किया जा सकता है। भाई ये वाली वीडियो देखो। है यार, इनको डर वर नहीं लगता है। वो बच्चे अलग होते हैं जो पुलिस को देखकर भाग जाते हैं, अरे डंडा है हाथ में, गन है हाथ में। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, गौर करो और इमेजिन करो कि सरकार इनसे निपटेगी कैसे। लाठी के दम पे तो नहीं निपटा जा सकता, ये सबने देख लिया। भाई ये वाली वीडियो देखो। अब ये कहाँ की ये स्टूडेंट ही नहीं है, ये आपको क्लियर मालूम है कि ये लड़की खाली रील बना रही है। ये नीट की स्टूडेंट कहाँ है? इसका नीट से क्या कनेक्ट है? इसका नीट से कोई कनेक्ट नहीं है, पर ये इसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई ये नीट की स्टूडेंट है। तो ये सारा जो नैरेटिव क्रिएशन है, ये सीजेपी ने खाली नैरेटिव क्रिएशन ही किया है। बाकी असल बात तो ये है कि एक और चीज़ दिखाता हूँ। बाय द टाइम आई सर्च फॉर द अदर वीडियो, ये देखिए, ये कहता है कि आप अगर एक और क्रिटिकल चीज़ अगर देखना चाहेंगे कि तो किसी ने सोशल मीडिया पे पूछा, ये आई थिंक 10 दिन से भी पुराना ये पोस्ट है कि आप लोग मुझे किस नाम से जानते हो। और इसमें वो जो पोस्ट क्रिएटर है उसने कहा है कि प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आप अगर इसके कमेंट देखेंगे तो ये किसकी फ़ोटो है? ये सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके की फ़ोटो है। और ये जो विष्णु कुशवाहा पागरा है, इसने रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली ग्रुप में पूछा है आप लोग मुझे किस नाम से जानते हो, कमेंट। तो लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, राइट। आप ये देखिए क्या कमेंट है, इसको लोग किस नाम से जानते हैं। आपको उससे ही समझ आ जाएगा कि सीजेपी को लोग, भारत के लोग कितना ध्यान से समझ चुके हैं। आप ये जितने कमेंट पढ़ेंगे उतने जो कमेंट हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग इनको कितना पहचान चुके हैं। ये सैकड़ों कमेंट हैं। और ये फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई सोचे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो कहीं मैंने
आर्टिफिशियल कहीं कुछ क्रिएट किया है। यू कैन गो टू, मैंने सोर्स भी बताया है कि आपको कहाँ जाके देखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से इनको पहचान रहे हैं। आप देखिए, कमेंट देखिए, ऊपर देखिए, गोपी चंद्र राखवार और ये संजय दत्त उनियाल, तो लोग इनको पहचान चुके हैं। बाय द टाइम सर्चिंग दैट apology video, which is not apology, which is again like attack on the government, where this girl earlier say that ये जो लोग हैं ये मेरे डिफेंस के लिए नहीं हैं, और वो गाली देते हुए और ये कह रही है, और उसके बाद में वो ये कहती है कि ये तो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं ये सेना खाली उनके लिए है। तो हाँ, ये जो लड़की है वो आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए। पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। ये लड़की जितनी फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये जिसने भी वो पोस्ट बनाई है राजेंद्र चौधरी ने कि इनसे रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं, कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए। पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। इस लड़की जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे इसकी फ्रस्ट्रेशन देख के बहुत आनंद फील हो रहा है, दिल में इतनी ठंडक फील हो रही है। और जो इस पे लिखा हुआ है कि जो पोस्ट क्रिएटर है राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने लिखा है कि इन पर नहीं इनके माँ बाप पर तरस आता है, तो वह वह सही है कि इनके जो पेरेंटिंग है उसमें इस तरह की सोच भरी गई है। तो आप समझ लीजिए कि ये लड़की कौन होगी। अगर मैं इसका नाम भी सोचूं तो आई थिंक आई कैन थिंक इवन हर नेम इन माई माइंड, इट इज़ दैट स्ट्रॉन्ग। भला ही हम कितना सेक्युलर बनने की ट्राई कर रहे हैं, बट वी नो द फैक्ट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दीज पीपल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ दीज पीपल, आई लव्ड इट। और इसने सही कहा कि सेना जो है, जो गवर्नमेंट है, तो जो गवर्नमेंट, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो सैकड़ों करोड़ लोगों ने मिल के बनाई है, ये कह रही है ये उन सैकड़ों करोड़ों लोगों के लिए डिफेंस है। ये इस जैसी नीच, जो मैं जिस तरह से और लिखता हूँ, मैं एक लिख के बताता हूँ कि व्हाट आई कॉल दीज पीपल। जो जनरल वीके सिंह हैं, उन्होंने एक टर्म निकाली थी प्रेस्टिट्यूट, कि जो प्रेस है और प्रेस जो नेगेटिविटी का काम करती है वो प्रेस्टिट्यूट है। पर मैंने उसमें एक और नई टर्म निकाली है जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे लिए ये लोग हैं, तो क्योंकि पॉलिश वे में आई कैन नॉट से एनीथिंग लाइक विच इज लाइक नॉट पार्लियामेंट्री वर्ड, सो आई से PRE देन इन पैरेंथेसिस O। तो अगर ई की जगह ओ होता तो वो पढ़ा जाता प्रोस्टिट्यूट। तो मैंने PRE करके और उसको ओ पैरेंथेसिस में कर दिया है। तो जिसको जैसा समझना है, समझदार लोग वैसा समझ सकते हैं। ये लोग उस कैटेगरी में मैं मानता हूँ, और मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप भी इसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने किया है, क्योंकि वह अनपार्लियामेंट्री नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो इस तरह के लोगों के लिए जो कि इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके लिए यह वर्ड है। विद दैट आई विल से दैट यू अंडरस्टैंड कि CJP के जंतर मंतर में CJP की टीम, जो खुद ट्रेटर्स और
आम आदमी पार्टी के लोगों से भरी है। टॉप के चारों लोग, एक को बुलाई उन्होंने अभी फ्रंट में आपकी आंखों से जान के ओझल किया है, विजेता दहिया, बट आई एम श्योर कि वह अभी भी इन्हीं के साथ है, अभी भी इनके साथ बैठ के नैरेटिव गढ़ रहा है जैसे पहले करता था। तो इन लोगों ने किस तरह के लोगों को जंतर मंतर बुलाया और 2870 प्रीवियस क्रिमिनल्स को बुलाया, 980 से ज़्यादा हीनियस क्रिमिनल्स जो बलात्कारी, मर्डरर, किडनैपर्स, रॉबर्स, इन लोगों को बुलाया। और बाद में इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर सीजेपी के एक्ट में जो इनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की एफआईआर है वो उन्होंने सरकार और इवन कोर्ट से भी ये मांग की। मज़े की बात यह है कि कोर्ट इनको कैसे सुनता है वह देखने वाली बात है, क्योंकि नाउ आई एम वाचिंग द जस्टिस सिस्टम दैट हाउ मच really justified they are, or they are better than some of the people in like ये लीडर्स जो गुंडे मवाली आते हैं, या वो उससे कहीं बेटर हैं या नहीं है, यह हमको क्लोजली वॉच करना है। क्योंकि यह सारा जो तमाशा है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिएक्शन से शुरू हुआ है और अरविंद केजरीवाल के उस स्टेटमेंट से कि छात्रों, युवाओं को बाहर सड़क पे गवर्नमेंट के खिलाफ आना चाहिए, उसके दूसरे दिन चीफ जस्टिस के इस कॉकरोच वाले कमेंट से शुरू हुआ है। तो यह भी ये देखने की जरूरत है कि ये किस तरह का बहुत खतरनाक संयोग है कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल एक स्टेटमेंट देता है और दूसरे दिन चीफ जस्टिस का कॉकरोच कमेंट आता है, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अभिजीत दिपके और आशुतोष राका जैसे लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह कहा जाता है ओ हमने तो ये पार्टी इसके लिए बनाई। यह मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, यहाँ पे जो षड्यंत्र है यह बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये चीज़, ये षड्यंत्र सीजेपी बनाने का, जो 23 मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं, जो विदेशों में भी हैं, पैलेस्टीन में हैं, ब्राज़ील में हैं, बॉस्टन टॉपिका यूएसए में कुछ हैं, साउथ अफ्रीका में है। तो यह समझने की बात है कि किस तरीके से ये कार्यरत है। और इवन अभी आम आदमी पार्टी की जहाँ पंजाब सरकार है वहाँ पे भी आईएसआई से संलिप्त हो के, और एक जो आतंकवादी है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में ही एक बड़ा धमाका करने वाला था आतंकवाद का, और ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंच चुके थे। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ मैं कह रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा है कि अगर बिल्कुल रफ भाषा में कहूं तो मोदी जी को सड़कों के ऊपर वो किस लिए आए थे? वो इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मोदी जी को ठोकने आए थे। जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। ये कहता है मोदी जी को ठोकने आए थे। तो सेम चीज जो मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कही कि आप हमको लाओ, मोदी जी को हटाओ, और मोदी जी ने गुजरात इलेक्शन में क्लियर कहा कि वो मेरी सुपारी देने गए। तो ये अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह की भाषा बोल रहा है कि मोदी जी को ठोकने आए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से पूरी साजिश की जा रही है एक युग पुरुष मोदी जी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ। और मोदी जी ने कहा है कि कुछ शायद कॉकरोच, द फ्यू कॉकरोचेस इन पार्टी, उन पार्टी के कॉकरोचों को भी साफ करना है। तो आप समझिए
कि जब मोदी जी ने इतना कहा है कि पहले तो भाजपा के कॉकरोचों, जो कुछ कॉकरोच हैं, द फ्यू, और वो आप 2019-2024 का इलेक्शन देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो कौन है। तो ये आप बड़े षड्यंत्र को समझिए, और उसका नैरेटिव गढ़ने के लिए इन्होंने किस तरह से किया है वह भी मैंने इसमें बताया है, और साथ में षड्यंत्र को भी इंडिकेट करने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें खुले बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकता। तो यह मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप समझेंगे कि 2019 में भी बीजेपी के अंदर और कौन जो लोग हैं, या मोदी जी का इशारा किस तरफ हो सकता है, और या मोदी जी का पब्लिक डोमेन में जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द फ्यू कॉकरोचेस हैं उनको साफ करना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ समझिए और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, और विद दिस अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे।